एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीएससी पेपर 1 में हिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी किए हैं विद कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 से, जो है आपका कि चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है महदाहा से, सराय नाहर राय से, गोलडीहवा से या फिर भीमबेटका से। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि चावल का प्राचीनतम उल्लेख जो है वो आपका भीमबेटका से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है धौलावीरा, RS बिष्ट, लोथल, BK थापड़, हड़प्पा, दयाराम साहनी, सुरकोडा, JP जोशी। देखिए यहाँ पे बेसिकली जो जो आपके पास जगह दिए हुए हैं उनके खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। तो देखिए अगर गलत ऑप्शन की बात की जाए तो वो आपका है लोथल। लोथल का खोज जो है वो आपका किया था रंगानाथ राव ने, यानी कि यहाँ पे ये आंसर जो है आपका BK थापड़ ये आपका गलत हो जाएगा। इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा रंगानाथ राव हो जाएगा, यानी कि लोथल का खोज किसने किया था तो वह आपका रंगानाथ राव ने किया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं जो है आपका कि वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है परिषद थी, सभा थी, समिति थी या फिर विदत थी। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि वैदिक युग का सर्वाधिक प्राचीन संस्था जो था वो था आपका विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सत्य का, अहिंसा का, अपरिग्रह का या फिर ब्रह्मचर्य का। तो जी हाँ, इसका भी आंसर आपको शायद पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत जो है वो जोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस में उल्लेखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादक के लिए विख्यात है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मुजीरिस, कोरकई, टिंडिस या फिर कोडाकसाला। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो जगह आपका है कोरकई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। यहाँ पे की सिर्फ लिखा हुआ, यहाँ पे किस होगा ना कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति था आपका अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसके बारे में अगर कुछ जान लें तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि 1296 ईस्वी में दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल से अपना राज्य अभिषेक संपन्न कराया था। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन व्यक्ति था, तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुझे नहीं मालूम कि क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर रजिया सुल्तान ने। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो था वो आपका कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आपको इन दोनों जगह पे याद रखना है, यहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना कब की थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1560 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में या फिर 1580 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है तुर्की में, फारसी में, उर्दू में या फिर हिंदी में। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये लिखा गया आपका तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1924 का बंगाल का ताकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। ताकेश्वर आंदोलन की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपका बेसिकली हुआ था मंदिरों में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। यहाँ पे किससे होगा ना, किससे संबंधित था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है भारतीय विवाह व्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय साहित्य से या फिर प्रशासन से। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका भारतीय विवाह व्यवस्था से जो है आपका शारदा अधिनियम जो है वो संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन या फिर
लिनलिथगो कमीशन। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो नाम था आपका हंटर कमीशन, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट देखें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के घाटी में हुआ था। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने दायर को सहयोग किया था। किसने किया था, भारतीय ने किया था, उसका नाम था हंसराज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने दायर को सहयोग किया था। यह घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है लॉर्ड बेवेज, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड केनिंग या फिर सी राजगोपालाचारी। तो देखिए इसके बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का अंतिम वायसराय जो था वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत का प्रथम वायसराय जो था वो था आपका लॉर्ड केनिंग। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि 1857 के विरुद्ध विद्रोह की असफलता का क्या कारण था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है विद्रोह का समिति क्षेत्र में होना, जनता का विद्रोह में भाग न लेना, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव होना या फिर सैनिक दमन करना। तो देखिए आपको इसको समझने से पहले आप इसके बारे में कुछ जान लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 1857 की, तो 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण जो था वो विद्रोह का समिति क्षेत्र में होना था। इस विद्रोह के असफलता का और भी कई कारण थे, जैसे मुंबई एवं मद्रास की सेनाएं तथा नर्मदा नदी के दक्षिणी राज्यों ने विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किया था। ये सब सारा कारण था आपका इस विद्रोह का असफल होने। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, यही इसका मेन कारण था। ये आपका क्वेश्चन ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन, चाहे वो आपका 28 नंबर का हो चाहे 29 नंबर का हो, ये दोनों का आपका क्वेश्चन का आंसर भी याद रखना है, प्लस में बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बिपिन चंद्र पाल ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर लाला राजपत रॉय ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि इसकी स्थापना जो की थी वो थी आपकी श्रीमती एनी बेसेंट। तो देखिए 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। इस लीग का उद्देश्य जो था वो था आपका ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वास्थ्य शासन को प्राप्त करना। ठीक है, इसका बेसिक उद्देश्य यही था। तो इस तरह से आपका जेपीएससी हिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अभी तक हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन जो है आपका ये 10 साल के अंदर पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। ये पहले भी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और प्लस में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो बार बार रिपीट भी होते हैं। तो मैं इसीलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी लाई हूँ, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो वो भी आपका क्लियर हो जाए, ताकि वो क्वेश्चन सेम ना पूछे, अगर उससे रिलेटेड कोई और भी टॉपिक पूछे तो आपको बनाने में प्रॉब्लम ना हो और प्लस में आपको याद भी हो जाए। तो आई थिंक आपको ये सारा क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी किसी तरह का भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे पार्ट अभी बचे हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका हिस्ट्री का पेपर 1 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।